हैं धन्य धन्य वो भरतश्रेष्ठ जो चक्रवर्ती सम्राट के रहे अधिकारी। हैं धन्य धन्य वो भरतश्रेष्ठ जो चक्रवर्ती सम्राट के रहे अधिकारी। निज राजपुत्रों को छोड़ के राजा जो ऋषि पुत्र को ही बनाए उत्तराधिकारी। ऋषि पुत्र को ही बनाए उत्तराधिकारी। जय हिंद, वंदे मातरम। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जोड़ने वाले महानुभावगण, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि स्वस्थ सजग और सक्रिय होंगे। आपकी यही स्वस्थता और सजगता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी साबित हो, इसी उम्मीद के साथ तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए आज हम जुड़ते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक से, एक महत्वपूर्ण बिंदु से, जो कि राजनीति से संबंधित है। तो आइए अविलंब हम राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं से, महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों से जुड़ते हैं, जो कि एक कविता के रूप में है। तो यह प्रस्तुत है आपके लिए। कविता का शीर्षक है कि स्वस्थ राजनीति। आइए इस कविता की प्रथम मंत्रा से जुड़ते हैं। पंक्तियां समर्पित हैं कि राजनीति है राज्य की नीति जो जनता के हित पे चलती है। राजनीति है राज्य की नीति जो जनता के हित पर चलती है। स्वस्थ रूप में सदा दमकती, सबके चेहरे पे चमकती है, सबके चेहरे पर चमकती है। सबको देखती एक नज़र से सबको गले लगाती है। सबको देखती एक नज़र से सबको गले लगाती है। राजा हो या रंक सभी को एक तराजू पे तौलवाती है। राजा हो या रंक सभी को एक तराजू पे तौलवाती है। राजनीति है राज्य की नीति जो जनता के हित पर चलती है, जो जनता के हित पर चलती है। कविता की दूसरी अंतरा प्रस्तुत है, जिसमें कि क्या हकीकत राजनीति का स्वरूप है, यह भाव इसमें समाहित है। तो आइए पंक्तियां समर्पित हैं। चाहे हो कोई शिक्षक वर्ग या हो कोई कर्मचारी, चाहे हो कोई शिक्षक वर्ग या चाहे हो कोई कर्मचारी, चाहे हो मजदूर वर्ग या हो कोई व्यापारी, चाहे हो मजदूर वर्ग या कोई हो व्यापारी, भूखे को भरपेट भोजन देना बनती इसकी समझदारी। भूखे को भरपेट भोजन देना बनती है इसकी समझदारी। इसी प्रवृत्ति के कारण, इसी प्रवृत्ति के कारण सबको पवित्र भी लगती है। राजनीति है राज्य की नीति जो जनता के हित पे चलती है, जो जनता के हित पर चलती है। कविता की तीसरी अंतरा प्रस्तुत है, जिसमें एक धोबी का सम्मान होता है और इंद्रप्रस्थ में स्वर्ग का निर्माण होता है। कैसे? वो धोबी जिसके द्वारा एक बात कही जाती है और एक बात को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सुन लेते हैं और उसके सम्मान में अपनी परम प्रिय नारी सीता का त्याग कर देते हैं। तो आइए पंक्तियां समर्पित हैं कि इसकी साये में देखें तो एक धोबी का सम्मान हुआ। इसकी साये में देखें तो एक धोबी का सम्मान हुआ। इससे आगे भी देखें तो इंद्रप्रस्थ में स्वर्ग निर्माण हुआ। इंद्रप्रस्थ में स्वर्ग निर्माण हुआ। सब संभव करती है नीति जो दलगत भावों से ऊपर चलती है। सब संभव करती है नीति जो दलगत भावों से ऊपर चलती है। इस पर चले कोई भी जब छवि उसकी ही सुधरती है। इस पे चले कोई भी जब छवि उसकी ही सुधरती है। राजनीति है राज की नीति जो जनता के हित में चलती है, जो जनता के हित में चलती है। और यह अगली अंतरा में प्रस्तुत है। भाव यह है कि किसको किसको यह अच्छा लगती है, सभी को अच्छा नहीं लगती है, परंतु जिसको अच्छा लगती है वह इतिहास बना जाते हैं और महामानव भी बन जाते हैं। पंक्तियां समर्पित हैं कि अच्छी लगती जिसको वह इतिहास अवश्य बनाता है। अच्छी लगती जिसको यह वह इतिहास सदा बनाता है। इतिहास के आईने में रहकर भटके को राह दिखाता है। अच्छी लगती जिसको यह वह इतिहास अवश्य बनाता है।
इतिहास के आईने में रहकर भटके को राह दिखाता है, भटके को राह दिखाता है। गांधी श्री राम राजेंद्र प्रसाद को, गांधी श्री राम राजेंद्र प्रसाद को महामानव ये बनाती है अच्छी प्रवृत्ति के ही कारण। कुछ नेताओं में यह पलती है, अच्छी प्रवृत्ति के ही कारण कुछ नेताओं में यह पलती है और सबको यह अच्छी भी लगती है, महामानव भी बनाती है। अर्थात कहना है कि गांधी श्री राम राजेंद्र प्रसाद को महामानव ये बनाती है अच्छी प्रवृत्ति के ही कारण कुछ नेताओं में यह पलती है, अच्छी प्रवृत्ति के ही कारण कुछ नेताओं में यह पलती है। राजनीति है राज की नीति जो जनता के हित पे चलती है, जो जनता के हित में चलती है, स्वस्थ रूप में सदा दमकती, सबके चेहरे पर चमकती है, सबको देखती एक नजर से, सबको गले लगाती है। राजा हो या रंक सभी को एक तराजू पे तौलवाती है। राजनीति है राज्य की नीति जो जनता के हित पे चलती है, जो जनता के हित पर चलती है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।